नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। राकेश गोस्वामी भाग 3 प्रैक्टिस सेट आज 10वां देखेंगे। शाम को जो क्लास चलता है वो पूरा डिटेल करके पूरा याद करवाते हैं और सुबह जो है हम रिवीजन करवाते हैं। भाग 4 पूरा डिटेल करवा चुके हैं, याद करवा चुके हैं। उसी भाग 4 का सुबह जो है 8 से 10 के बीच में या 7 से 10 के बीच में कभी प्रीमियर दे देते हैं, कभी ऐसे अपलोड कर देते हैं वीडियो। तो 8 से 10 के बीच में या 7 से 10 के बीच में मॉर्निंग में आप सभी को मिल जाता है रिवीजन क्लास भाग 4 का। और भाग 3 शाम को 7 बजे तक चलता था, 7 बजे से। अभी 2-4 दिन से प्रीमियर लगाता था, लेकिन अब 6 बजे, आज से 6 बजे आपको मिलेगा। ठीक, डेली 6 बजे शाम को मिल जाया करेगा प्रीमियर क्लास डेली। लिहाजा आप लोग मिस न करें। और एक बार जो कोई भी वीडियो जिसको भी मिले क्लास, एक बार पूरा क्लास आप देखकर जाइए। इसके बाद आपको लगेगा कि आपको मिला क्या। अन्यत्र आप समय देते हैं, नो डाउट प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ डिटेल क्लास में मैं रटवाता हूँ एक-एक एमसीक्यू को, एक-एक क्वेश्चन को मैं बार-बार रिपीट करता हूँ। जो टफ रहता है, मुझे पता है कि ये आपके नज़रों के सामने नहीं आया होगा, कम आया होगा, शब्द क्लिष्ट हैं, याद नहीं हुआ होगा, तो उसको हम बार-बार रिपीट करके याद करवाते हैं। लिहाजा जो जिसको याद ना हो, वह क्लास उसके लिए तो यह रामबाण क्लास है, ब्रह्मास्त्र क्लास है। और जो नए आए हैं साल 2 साल से, उनके लिए तो और भी बेहतर एक क्लास है। आइए याद करते हैं राकेश गोस्वामी भाग 2, भाग 3 और प्रैक्टिस सेट 10। किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसको मिला? किसको मिला? किस भारतीय वास्तुकार को? रीवा से। रीवा क्या है? रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट, एक संस्था है जो रॉयल गोल्ड मेडल प्रदान करता है। 2022 को किस भारतीय वास्तुकार को मिला था? बीबी दोषी को मिला था। किसको मिला था मित्रों? बीबी दोषी को। रीवा पुरस्कार रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसको मिला था? बीबी दोषी को। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसको मिला था? बीबी दोषी को। बीबी दोषी कौन थे? वास्तुकार थे। बीबी दोषी कौन थे? वास्तुकार थे। बीबी दोषी भारतीय वास्तुकार थे। बीबी दोषी भारतीय वास्तुकार थे। बीबी दोषी को 2022 में कौन सा पुरस्कार मिला? रॉयल गोल्ड मेडल मिला। बीबी दोषी को कौन सा पुरस्कार मिला 2022 में? रॉयल गोल्ड मेडल मिला। बीबी दोषी बराबर बीबी दोषी वास्तुकार बराबर रॉयल गोल्ड मेडल 2022। बीबी दोषी वास्तुकार बराबर रॉयल गोल्ड मेडल 2022। आगे चलें। किस संग्रहालय ने 1990 ईस्वी में अपने संग्रह से रोरिक चित्रों को पोस्टकार्ड प्रकाशित किए? रोरिक के चित्रों के पोस्टकार्ड प्रकाशित किए, 2 पाइए। किस संग्रहालय ने? देखिए 1990 ईस्वी में, तो किस संग्रहालय ने प्रकाशित किया था? इलाहाबाद म्यूनिसिपल संग्रहालय प्रयागराज। इलाहाबाद म्यूनिसिपल संग्रहालय प्रयागराज। किस संग्रहालय ने 1990 ईस्वी में अपने संग्रह से रोरिक चित्रों के पोस्टकार्ड प्रकाशित किए? इलाहाबाद म्यूनिसिपल संग्रहालय प्रयागराज ने प्रकाशित किया। किस संग्रहालय ने 1990 ईस्वी में अपने संग्रह से रोरिक के चित्रों के पोस्टकार्ड प्रकाशित किए? इलाहाबाद म्यूनिसिपल संग्रहालय प्रयागराज ने रोरिक के चित्रों को पोस्टकार्ड प्रकाशित किया, पोस्टकार्ड के रूप में प्रकाशित किया। आगे चलें। यामिनी राय का चित्र माँ और शिशु किसके संग्रह में है? तो पहली बात ये जानिए, यामिनी राय का चित्र है माँ और शिशु। यामिनी राय का माँ और शिशु किस माध्यम में बना है? कैनवस पर टेम्परा माध्यम बना है। यामिनी राय का चित्र माँ और शिशु किस माध्यम बना है? कैनवस पर टेम्परा माध्यम में बना है। यामिनी राय का चित्र माँ और शिशु कैनवस पर टेम्परा माध्यम में बना है। यामिनी राय का चित्र माँ और शिशु कैनवस पर टेम्परा माध्यम में बना है। किस माध्यम बना है? माँ और शिशु
टेम्परा माध्यम में। माँ और शिशु किसका चित्र है? यामिनी राय का। किस माध्यम बना है? कैनवास पर टेम्परा माध्यम बना है। किस संग्रहालय में रखा है माँ और शिशु? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है। माँ और शिशु किस संग्रह में रखा है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है। माँ और शिशु किस संग्रहालय में रखा है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है। यामिनी राय का चित्र माँ और शिशु किसके संग्रहालय में रखा है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है। शिव का छवि गजहस्त मुद्रा में पाई जाती है। उमा के रूप में, नटराज, विष्णु या बुद्ध के रूप में। चौथे पाइए, नटराज के रूप में। किसमें? नटराज के रूप में। शिव का छवि गजहस्त मुद्रा में पाई जाती है। किस रूप में? शिव का छवि गजहस्त मुद्रा में पाई जाती है, नटराज के रूप में। मौर्य प्रतिमाओं और कला अभिप्रायों के दो विशिष्ट प्रेरणा स्रोत क्या थे? मौर्य प्रतिमाओं और कला अभिप्रायों के दो विशिष्ट प्रेरणा स्रोत क्या थे? स्वदेशी और आकेमेनिड। आकेमेनिड क्या था? स्वदेशी और आकेमेनिड। मौर्य प्रतिमाओं और कला अभिप्रायों के दो विशिष्ट प्रेरणा स्रोत क्या थे? पांचवें पाइए, स्वदेशी और आकेमेनिड थे। स्वदेशी और आकेमेनिड था। कौन सा प्रेरणा स्रोत था? स्वदेशी और आकेमेनिड था। आगे चलें, छठवां पाइए, अलाई मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या हुमायूं ने? किसने करवाया था? अलाई मीनार का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई मीनार का किसने कराया था निर्माण? अलाउद्दीन खिलजी ने। 7वां प्रश्न आइए, गरुड़ ध्वज का अंकन सबसे पहले कहाँ मिलता है? कन्हेरी, भरहूत, सांची, अजंता। कहाँ मिलता है? भरहूत में मिलता है। गरुड़ ध्वज का अंकन सबसे पहले कहाँ मिलता है? भरहूत में मिलता है। गरुड़ ध्वज का अंकन सबसे पहले कहाँ मिलता है? भरहूत से मिलता है। गरुड़ ध्वज बराबर भरहूत, गरुड़ ध्वज का अंकन बराबर भरहूत, गरुड़ ध्वज का अंकन बराबर भरहूत। 8वां, किस भारतीय आधुनिक चित्रकार ने तैल चित्रों के साथ एक तरल अभिव्यंजनावादी पद्धति में काम किया? किस भारतीय आधुनिक चित्रकार ने तैल चित्रों के साथ एक तरल अभिव्यंजनावादी पद्धति में काम किया? किस भारतीय आधुनिक चित्रकार ने तैल चित्रों के साथ एक तरल अभिव्यंजनावादी पद्धति में काम किया? सैलोज मुखर्जी ने काम किया। किसने किया मित्रों? सैलोज मुखर्जी ने। किस भारतीय आधुनिक चित्रकार ने तैल चित्रों के साथ एक तरल अभिव्यंजनावादी पद्धति में काम किया? तैल चित्रों के साथ। पहली बात तो समझिए, किस भारतीय आधुनिक चित्रकार तैल चित्रों के साथ तरल अभिव्यंजनावादी पद्धति में काम किया? सैलोज मुखर्जी ने इस ऐसी पद्धति में काम किए थे। 9वां पाइए, किस भारतीय कलाकार की शैली गोगा से प्रभावित थी? किस भारतीय कलाकार की शैली गोगा से प्रभावित थी? अमृता शेरगिल की शैली पाल गागिन से प्रभावित थी। पाल गागिन के तहती कला से। गोगा मतलब इन्हीं को गागिन कहा जाता है। पाल गागिन के तहती कला से अमृता शेरगिल की ऊपर जो है, अमृता शेरगिल के ऊपर प्रभाव पड़ा था। गोगा का प्रभाव किसके ऊपर था? अमृता शेरगिल के ऊपर। गोगा का प्रभाव किस कलाकार पर था? भारतीय अमृता शेरगिल पर।
भारत का पहला सिनेमा थिएटर, भारत का पहला सिनेमा थिएटर, भारत का पहला सिनेमा थिएटर कौन है? चैपलिन सिनेमा कोलकाता, चैपलिन सिनेमा कोलकाता, चैपलिन सिनेमा कोलकाता। भारत का पहला सिनेमा थिएटर बराबर चैपलिन सिनेमा कोलकाता में था। भारत का पहला सिनेमा थिएटर कौन सा था? चैपलिन सिनेमा कोलकाता था। भारत का पहला सिनेमा थिएटर कहाँ था? चैपलिन सिनेमा कोलकाता में था। भारत का पहला सिनेमा थिएटर बराबर चैपलिन सिनेमा कोलकाता। 11 पे चले मित्रों। राम किंकर बैस के गुरु कौन थे? राम किंकर बैस के गुरु कौन थे? नंदलाल बोस थे, नंदलाल बोस थे। राम किंकर बैस के गुरु कौन थे? नंदलाल बोस थे। राम किंकर बैस के गुरु कौन थे? नंदलाल बोस थे। राम किंकर बैस के गुरु कौन था? नंदलाल बोस थे। राम किंकर बैस के गुरु बराबर नंदलाल बोस। राम किंकर बैस के गुरु बराबर नंदलाल बोस। रविंद्रनाथ के जीवन स्मृति के चित्रण कार्य किया। रविंद्रनाथ के जीवन स्मृति के लिए चित्रण कार्य किसने किया? रविंद्रनाथ के जीवन स्मृति के लिए चित्रण कार्य किसने किया? रविंद्रनाथ के जीवन स्मृति के लिए चित्रण कार्य किसने किया? गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने किया। गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने किया। किसने किया? गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने किया। किसने किया? गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने किया। रविंद्रनाथ के जीवन स्मृति का चित्रण कार्य किसने किया? गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने जीवन स्मृति का चित्रण किया। जीवन स्मृति का चित्रण किसने किया? गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने किया। जीवन स्मृति का चित्रण किसने किया? गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने किया। जीवन स्मृति का चित्रण किसने किया? गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने किया। जीवन स्मृति किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। जीवन स्मृति किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। जीवन स्मृति कृत किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। जीवन स्मृति का चित्रण किसने किया? गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने। बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार रिपीट किया इसको। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त केसरिया रंग किसका प्रतीक है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? ऑप्शन बी साहस और बलिदान का प्रतीक है। साहस और बलिदान का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। आगे चलें। सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में कहाँ है? सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में कहाँ है? एलोरा में है। कौन सा है? भारत में कौन सा? एलोरा है। सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में कौन सा है? एलोरा है। सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में कौन सा है? एलोरा मंदिर है। सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में कौन सा है? एलोरा है। सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में कौन सा है? एलोरा है। सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में कौन सा है? एलोरा है। सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में कौन सा है? एलोरा है। हल्दी ग्राइंडर किसका चित्र है? हल्दी ग्राइंडर किसका चित्र है? 15 पाइए। अमृता शेरगिल का है। हल्दी ग्राइंडर बराबर अमृता शेरगिल। हल्दी ग्राइंडर बराबर अमृता शेरगिल। हल्दी ग्राइंडर किसका चित्र है? अमृता शेरगिल का है। आगे चलें। मूविंग फोकस एस्से ऑन इंडिया आर्ट किसकी पुस्तक है?
मूविंग फोकस एस्से ऑन इंडियन आर्ट किसकी पुस्तक है? मूविंग फोकस एस्से ऑन इंडियन आर्ट किसकी पुस्तक है? केजी सुब्रमण्यन की है। मूविंग फोकस एस्से ऑन इंडियन आर्ट किसकी पुस्तक है? केजी सुब्रमण्यन की है। मूविंग फोकस एस्से ऑन इंडियन आर्ट किसकी पुस्तक है? कभी कभी मित्रों केवल मूविंग फोकस ही दे दिया जाता है, एस्से ऑन इंडियन आर्ट नहीं लिखा रहता। मूविंग फोकस किसकी पुस्तक है? केजी सुब्रमण्यन की है। मूविंग फोकस पुस्तक बराबर केजी सुब्रमण्यन। मूविंग फोकस पुस्तक बराबर केजी सुब्रमण्यन। 17 निम्न में से एक कला समीक्षक हैं। निम्न में से एक कला समीक्षक है। अमृता शेरगिल कला समीक्षक नहीं है। ठीक। यामिनी राय कला समीक्षक नहीं है। जतिन दास कला समीक्षक नहीं है। कौन कौन नहीं है? अमृता शेरगिल नहीं है, यामिनी राय नहीं है, जतिन दास कला समीक्षक नहीं है। तो यशोधर डालमिया हो जाएंगे कला समीक्षक। यशोधर डालमिया कौन है? कला समीक्षक हैं। यशोधर डालमिया कौन है? कला समीक्षक हैं। यशोधर डालमिया कौन है? कला समीक्षक हैं। कला समीक्षक बराबर यशोधर डालमिया। रात्र में मदन थिएटर किसका चित्र है? रात्र में मदन थिएटर चित्र गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है। रात्र में मदन थिएटर चित्र किसका है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है। रात्र में मदन थिएटर चित्र किसका है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है। रात्र में मदन थिएटर बराबर गगनेन्द्र नाथ टैगोर। रात्र में मदन थिएटर चित्र बराबर गगनेन्द्र नाथ टैगोर। रात्र में मदन थिएटर बराबर गगनेन्द्र नाथ टैगोर। 19 पाइए। सर मोनियर विलियम्स ने शकुंतला पर आधारित किसके एक चित्र को 1885 ईस्वी में प्रकाशित कालिदासकृत अभिज्ञान शाकुंतलम के अंग्रेजी अनुवाद के आवरण चित्र के तौर पर शामिल किया? फिर से पढ़िए। सर मोनियर विलियम्स ने शकुंतला पर आधारित किसके ऊपर आधारित? शकुंतला पर आधारित किसके एक चित्र को 1885 में प्रकाशित कालिदास किसके चित्र को कालिदासकृत अभिज्ञान शाकुंतलम के अंग्रेजी अनुवाद के आवरण चित्र के तौर पर शामिल किया? किसके चित्र को? राजा रवि वर्मा के चित्र को। किसके चित्र को? राजा रवि वर्मा के चित्र को। ठीक। कहाँ इसको लगाए थे? शकुंतला पर आधारित जो चित्र जो है राजा रवि वर्मा से बनवाए और कहाँ लगाए? अभिज्ञान शाकुंतलम के अंग्रेजी अनुवाद का जो संस्करण था उसके आवरण पर जो है एक चित्र जो है बनवाया। किस पर आधारित? शकुंतला पर आधारित। आगे चलें। इंग्लैंड के पार्लियामेंट हाउस से बाहर स्थापित गांधी जी की मूर्ति किसने बनाई? इंग्लैंड के पार्लियामेंट हाउस के बाहर स्थापित गांधी जी की मूर्ति किसने बनाई? इंग्लैंड के पार्लियामेंट हाउस के बाहर स्थापित गांधी जी की मूर्ति किसने बनाई? फिलिप जैक्सन ने बनाई। किसने बनाई? फिलिप जैक्सन ने। इंग्लैंड के पार्लियामेंट हाउस के बाहर गांधी जी की मूर्ति किसने बनाई? फिलिप जैक्सन ने। इंग्लैंड के पार्लियामेंट हाउस के बाहर गांधी जी की मूर्ति किसने बनाई? फिलिप जैक्सन ने। इंग्लैंड के पार्लियामेंट हाउस के बाहर गांधी जी की मूर्ति किसने बनाई थी? फिलिप जैक्सन ने बनाई थी। इंग्लैंड के पार्लियामेंट हाउस के बाहर स्थापित गांधी जी की मूर्ति किसने बनाई थी? फिलिप जैक्सन ने बनाई थी।
21 पे चले मित्रों। 21 पाइए। 1904 ईस्वी में किसे इंपीरियल कैसरे हिंद उपाधि मिली? कब मिली इसको भी छोड़ो, पहले याद करना इंपीरियल कैसरे हिंद उपाधि किसको मिली? इंपीरियल कैसरे हिंद उपाधि किसको मिली? राजा रवि वर्मा को मिला था। कैसरे हिंद किसको मिला था? राजा रवि वर्मा को। कैसरे हिंद किसको मिला था? कैसर ए हिंद किसको मिला था? राजा रवि वर्मा को। कैसर ए हिंद किसे मिला था उपाधि? राजा रवि वर्मा को। कैसर ए हिंद उपाधि किसको मिला था? राजा रवि वर्मा को। कब मिला? 1904 ईस्वी में। कब मिला? 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में किसे इंपीरियल कैसर ए हिंद उपाधि मिली? राजा रवि वर्मा को। अभी हाल ही में 10 श्रेष्ठ भारतीय कलाकारों की प्रदर्शनी क्षेत्रण शीर्षक से किसने आयोजित की? किसने आयोजित की? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली ने आयोजित किया था। किसने? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। अभी हाल ही में 10 श्रेष्ठ भारतीय कलाकारों की प्रदर्शनी क्षेत्रण नाम से, उस आयोजन का जो शीर्षक था क्या था? क्षेत्रण। शीर्षक से किसने आयोजित की? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली ने आयोजित किया था। अभी हाल ही में 10 श्रेष्ठ भारतीय कलाकारों की प्रदर्शनी क्षेत्रण शीर्षक से किसने आयोजित की? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। क्षेत्रण शीर्षक से किसने प्रदर्शनी आयोजित की? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। क्षेत्रण शीर्षक नाम से किसने आयोजित की प्रदर्शनी? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। इस क्लास का उद्देश्य यही रहता है मित्र, इतनी बार रिपीट कर दूं कि आपके मन मस्तिष्क में एक एक शब्द छप जावे। ठीक, समय कम है और ये आपको याद करना ज़्यादा है। मुझे पता है किसको कितना याद है, होगा तो जितना सीट उतने का ही ना। अगर जो भी क्लास देखे, अगर आप ठान लो एक एक क्वेश्चन मुझे याद करना है, तो मेरे साथ आप जो है लगिए। आपको एक एक MCQ रटवा रहे हैं, आप लोग रटिए। और जो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं वो आपको जो है, आप उनको बीट करके आगे निकल जाओगे। दशक जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप बीट कर जाओगे। चारों राकेश गोस्वामी और 1000-1200 प्रश्न का हम MCQ दे रहे हैं उसको, और छोटा छोटा जो हम बीच में विविध के रूप में दे रहे हैं। ये सब आप रट्टा मार जाइए हमारे साथ बस। हम खुद देखिए शाम को, अब 7 बजे तक 7 बजे देते थे, अब 6 बजे हो गया क्लास। शाम को 6 बजे हम याद करवाते हैं और सुबह मॉर्निंग में जो है रिवीजन कराते हैं। ठीक, आगे चलें। 23 पाइए। विनोद बिहारी मुखर्जी ने शांति निकेतन के कला भवन में किसके सानिध्य में पढ़ाई की? नंदलाल बोस के सानिध्य में पढ़ाई किया था। विनोद बिहारी मुखर्जी किसके सानिध्य में शांति निकेतन में पढ़ाई की? नंदलाल बोस के सानिध्य में। विनोद बिहारी मुखर्जी ने शांति निकेतन के कला भवन में किसके सानिध्य में पढ़ाई की? नंदलाल बोस के सानिध्य में पढ़ाई की। विनोद बिहारी नंदलाल बोस के सानिध्य में पढ़ाई की। विनोद बिहारी नंदलाल बोस के सानिध्य में पढ़ाई की। विनोद बिहारी नंदलाल बोस के सानिध्य में शांति निकेतन कला भवन में अध्ययन कार्य किया। ठीक, 24 पाइए। चित्रकार उपेंद्र महारथी किसके शिष्य थे? चित्रकार उपेंद्र महारथी किसके शिष्य थे? नंदलाल बोस के शिष्य थे। चित्रकार उपेंद्र महारथी किसके शिष्य थे? नंदलाल बोस के शिष्य थे। चित्रकार उपेंद्र महारथी किसके शिष्य थे? नंदलाल बोस के शिष्य थे। उपेंद्र महारथी शिष्य किसके थे? नंदलाल बोस के थे। नंदलाल बोस का शिष्य कौन था? उपेंद्र महारथी थे। उपेंद्र महारथी किसके शिष्य थे? नंदलाल बोस के। इस क्लास में आपको आने के बाद भूलना मना है, भूलना भूल जाएंगे। ठीक,
25 पाइए। हमजानामा मूल चित्र चित्रित किए गए थे किस पर? अभी एक बार आया है, कपड़े पर। किस पर? कपड़े पर। कपड़ा कभी कभी ऑप्शन नहीं रहता, ठीक, कैनवास रहेगा, कागज रहेगा, कास्ट रहेगा, कुछ और विकल्प रहेगा, लेकिन कपड़ा अगर नहीं है तो सेकंड ऑप्शन कैनवास हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है? कपड़ा। अगर कपड़ा नहीं रहा, पहला ऑप्शन कपड़ा रहेगा। हमजानामा किस पर चित्रित किया? मूल चित्र कपड़े पर। अगर कपड़ा नहीं है ऑप्शन में, चारों विकल्प में, और कैनवास है तो कैनवास सेकंड ऑप्शन समझ ली तो कैनवास हो जाएगा सही, ठीक। अभी पिछली बार भी बताया था, कैनवास कपड़ा से मिक्स हो रहता है, कैनवास, ठीक। 26 द मॉन्यूमेंट किसकी मूर्ति शिल्पी है? द मॉन्यूमेंट किसकी मूर्ति शिल्पी है? बलबीर सिंह कट्ट की है। द मॉन्यूमेंट मूर्ति शिल्प किसकी है? किसकी है? बलबीर सिंह कट्ट की है। द मॉन्यूमेंट मूर्ति शिल्प किसकी है? बलबीर सिंह कट्ट की है। द मॉन्यूमेंट किसकी मूर्ति शिल्प है? बलबीर सिंह कट्ट की है। द मॉन्यूमेंट बराबर बलबीर सिंह कट्ट। द मॉन्यूमेंट मूर्ति बराबर बलबीर सिंह कट्ट। द मॉन्यूमेंट मूर्ति बराबर बलबीर सिंह कट्ट। संप्रेषणीयता का सिद्धांत किसका है? संप्रेषणीयता का सिद्धांत किसका है? 27 पाइए। संप्रेषणीयता का सिद्धांत किसका है? लियो टॉल्स्टॉय का है। किसका है? लियो टॉल्स्टॉय का है। संप्रेषणीयता का सिद्धांत किसका है? लियो टॉल्स्टॉय का है। संप्रेषणीयता का सिद्धांत बराबर लियो टॉल्स्टॉय। संप्रेषणीयता का सिद्धांत बराबर लियो टॉल्स्टॉय। संप्रेषणीयता का सिद्धांत बराबर लियो टॉल्स्टॉय। पद्मान 28 पाइए। पद्मनाभपुरम महल के भित्ति चित्र पाए गए। पद्मनाभपुरम महल के भित्ति चित्र पाए गए कहाँ? 28 पाइए। केरल में। कहाँ? केरल में। पद्मनाभपुरम महल के भित्ति चित्र कहाँ पाए गए? केरल कह रहा हूँ, लगा रहा हूँ कर्नाटक, देखिए यही होता है मिस्टेक। कहाँ? केरल में। पद्मनाभपुरम महल का भित्ति चित्र कहाँ पाया गया? केरल में। पद्मनाभपुरम महल के भित्ति चित्र कहाँ पाए गए? केरल में। पद्मनाभपुरम महल का भित्ति चित्र कहाँ पाया गया? केरल में। 29 पाइए। रागमाला चित्रों का उत्कर्ष दिखाई देता है। रागमाला चित्रों का उत्कर्ष कहाँ दिखाई देता है? राजस्थानी लघु चित्रकला में। रागमाला चित्रों का उत्कर्ष दिखाई देता है राजस्थानी लघु चित्रकला में। रागमाला चित्रों का उत्कर्ष कहाँ दिखाई देता है? राजस्थानी लघु चित्रकला में। रागमाला चित्रों का उत्कर्ष दिखाई देता है राजस्थानी लघु चित्रकला में। रागमाला चित्रों का उत्कर्ष कहाँ दिखाई देता है मित्रों? राजस्थानी लघु चित्रकला में दिखाई देता है। रागमाला का उत्कर्ष राजस्थानी लघु चित्रकला में दिखाई देता है। वह मंदिर समूह जो अपने कामोद्दीप एवं श्रृंगार प्रतिमाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। खजुराहो के अलावा और कोई हो सकता है? खजुराहो प्रसिद्ध है। चलिए आगे, सबको पता है। ब्लू डायगोनल सीरीज किसका है? ब्लू डायगोनल सीरीज किसका है? 31 पाइए। तैयब मेहता का है। ब्लू डायगोनल सीरीज किसका है? तैयब मेहता का है। ब्लू डायगोनल सीरीज बराबर तैयब मेहता। ब्लू डायगोनल सीरीज बराबर तैयब मेहता। 32 पाइए। एलोरा की किस गुफा में सूर्य देवता का रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचता हुआ तराशा गया है? एलोरा की किस गुफा में सूर्य देवता का रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचता हुआ तराशा गया है? गुफा संख्या 25 में। 25 पाइए। एलोरा की किस गुफा में सूर्य देवता का रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचता हुआ तराशा गया है? गुफा संख्या 25 में। 26 पाइए। एलोरा की किस गुफा में सूर्य देवता का रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचता हुआ तराशा गया है?
एलोरा की गुफा संख्या 25 में। एलोरा की किस गुफा में सूर्य देवता का रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचता हुआ तराशा गया है? गुफा संख्या 25 में। एलोरा की किस गुफा में सूर्य देवता का रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचता हुआ तराशा गया है? गुफा संख्या 25 में। 33 पाइए। देखो दादी बाबा जा रहे हैं। एलोरा गुफा में किस जैन देवी देवता के शिल्पांकन सर्वाधिक हुआ? एलोरा गुफा में किस जैन देवी देवता का शिल्पांकन सर्वाधिक हुआ? बाहुबली गोमातेश्वर का सर्वाधिक हुआ। ऑप्शन डी। एलोरा गुफा में किस जैन देवी देवता का शिल्पांकन सर्वाधिक हुआ? बाहुबली गोमातेश्वर का सर्वाधिक हुआ। एलोरा गुफा में किस जैन देवी देवता का शिल्पांकन सर्वाधिक हुआ? बाहुबली गोमातेश्वर का शिल्पांकन सर्वाधिक हुआ। एलोरा गुफा में किस जैन देवी देवता का शिल्पांकन सर्वाधिक हुआ? बाहुबली गोमातेश्वर का शिल्पांकन सर्वाधिक हुआ। 34 पाइए मित्रों। एक एक MCQ आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। सिलेक्शन फर्स्ट टाइम लेना है तो याद तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। 34 पाइए। मलिक अंबर का मकबरा कहाँ स्थित है? मलिक अंबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए खुलदाबाद औरंगाबाद में है। मलिक अंबर का मकबरा कहाँ स्थित है? खुलदाबाद औरंगाबाद में स्थित है। मलिक अंबर का मकबरा बराबर खुलदाबाद औरंगाबाद। मलिक अंबर का मकबरा बराबर खुलदाबाद औरंगाबाद। मलिक अंबर का मकबरा कहाँ है? खुलदाबाद औरंगाबाद। 35 पाओ भैया प्यारे बच्चों। 35 नंबर 35। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट पुस्तक का लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट का लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट पुस्तक का लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट पुस्तक बराबर आनंद कुमार स्वामी। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट पुस्तक बराबर आनंद कुमार स्वामी। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट पुस्तक बराबर आनंद कुमार स्वामी। 36 पाइए। आई सपोर्ट इनवर्स मूर्ति शिल्प का रचनाकार कौन है? आई सपोर्ट द इनवर्स मूर्ति शिल्प का रचनाकार कौन है? आई सपोर्ट द इनवर्स मूर्ति शिल्प का रचनाकार कौन है? धनराज भगत हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। धनराज भगत हैं। आई सपोर्ट द इनवर्स मूर्ति का रचनाकार कौन है? धनराज भगत हैं। आई सपोर्ट द यूनिवर्स मूर्ति बराबर धनराज भगत। आई सपोर्ट द यूनिवर्स मूर्ति बराबर धनराज भगत। आई सपोर्ट द यूनिवर्स मूर्ति बराबर धनराज भगत। 37 पाई। ब्लैक क्ले पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक क्ले पॉटरी के लिए कौन प्रसिद्ध है? ब्लैक क्ले पॉटरी के लिए निजामाबाद प्रसिद्ध है। ब्लैक क्ले पॉटरी के लिए कौन प्रसिद्ध है? निजामाबाद आजमगढ़ प्रसिद्ध है। ब्लैक क्ले पॉटरी के लिए कौन प्रसिद्ध है? निजामाबाद आजमगढ़ प्रसिद्ध है। ब्लैक के पॉटरी बराबर निजामाबाद आजमगढ़। 38 पाइए। लॉन्ग लिव सलमान रुश्दी किसका चित्र है? लॉन्ग लिव सलमान रुश्दी किसका चित्र है? वॉल ऑफ शिबू नटेशन। वॉल ऑफ शिबू नटेशन किसका चित्र है? लॉन्ग लिव सलमान रुश्दी या वॉल ऑफ शिबू नटेशन किसका चित्र है?
भूपेन खक्कर का है। भूपेन खक्कर का है। किसका? भूपेन खक्कर का है। लॉन्ग लिव सलमान रुश्दी, वॉल ऑफ शिबू नटेशन चित्र किसका है? भूपेन खक्कर का है। लॉन्ग लिव सलमान रुश्दी, वॉल ऑफ शिबू नटेशन चित्र किसका है? भूपेन खक्कर का है। 39 हुसैन की छाप पुस्तक का लेखक कौन है? 39 पाइए। हुसैन की छाप पुस्तक के लेखक प्रयाग शुक्ल हैं। हुसैन की छाप पुस्तक के लेखक कौन है? प्रयाग शुक्ल हैं। हुसैन की छाप पुस्तक के लेखक कौन है? प्रयाग शुक्ल हैं। हुसैन की छाप पुस्तक का लेखक कौन है? प्रयाग शुक्ल हैं। हुसैन की छाप पुस्तक बराबर प्रयाग शुक्ल। हुसैन की छाप पुस्तक बराबर प्रयाग शुक्ल। हुसैन की छाप पुस्तक बराबर प्रयाग शुक्ल। शाहजहां का जनाजा चित्र किसके संग्रहालय में सुरक्षित है? शाहजहां का जनाजा चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में सुरक्षित है। सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में सुरक्षित है। शाहजहां का जनाजा चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में सुरक्षित है। शाहजहां का जनाजा चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में सुरक्षित है। शाहजहां का जनाजा चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में सुरक्षित है। आगे चलें। 41 एलोरा में जैनिस्ट गुफाएं। एलोरा में जैनिस्ट गुफाएं कौन है? जैन से संबंधित गुफाएं कौन है? 41 अब आप लोग यहीं समझ लीजिए कि 1 से लेके एलोरा में 1 से लेके 12 तक, देखिए लिखा तो है 1 से लेके 12 तक, ये किसका है? बौद्धों का है। किसका है? बौद्धों का। ठीक। 13 से 29 हिंदू, या वैष्णव कह सकते हैं, हिंदू या वैष्णव। 30 से 34 ये जो है किसका है? जैन का है। 30 से 34 किसका है? जैन का है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। एलोरा में जैन गुफाएं कौन सी हैं? 30 से 34 हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक। आगे चले मित्रों। द डेड क्राइस्ट विथ एंजल्स तैल संग्रह मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट किसका चित्र है? सब मिला के द डेड क्राइस्ट विथ एंजल्स किसका चित्र है? पहले ही देखो, माने का है। किसका है? माने का। द डेड क्राइस्ट विद एंजल्स चित्र किसका है? माने का है। द डेड क्राइस्ट विद एंजल्स किसका चित्र है? माने का है। द डेड क्राइस्ट विद एंजल्स चित्र बराबर माने। 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 आगे चलें। 43 वीनस ऑफ उर्बिनो का चित्रकार कौन है? वीनस ऑफ उर्बिनो का चित्रकार कौन है? 43 पाइए। टिशियन है। वीनस ऑफ उर्बिनो का चित्रकार कौन है? टिशियन है। वीनस ऑफ उर्बिनो का चित्रकार कौन है? टिशियन है। वीनस ऑफ उर्बिनो चित्र बराबर टिशियन। वीनस ऑफ उर्बिनो चित्रकार बराबर टिशियन। फोर्टी फोर पर आइए। 1868 ईस्वी में किसने प्रसिद्ध साहित्यकार तथा कला समीक्षक एमिल जोला का व्यक्तिचित्र बनाया था? किसने प्रसिद्ध साहित्यकार तथा कला समीक्षक एमिल जोला का व्यक्तिचित्र बनाया था? एमिल जोला कौन थे? प्रसिद्ध साहित्यकार तथा कला समीक्षक थे। एमिल जोला कौन थे?
प्रसिद्ध साहित्यकार तथा कला समीक्षक थे। एमिल जोला का व्यक्ति चित्र किसने बनाया? माने ने। किसने बनाया? माने ने। किसने बनाया? माने ने। एमिल जोला का व्यक्ति चित्र किसने बनाया? माने ने। एमिल जोला का व्यक्ति चित्र किसने बनाया? माने ने। एमिल जोला का व्यक्ति चित्र किसने बनाया? माने ने। एमिल जोला का व्यक्ति चित्र बराबर माने। एमिल जोला का व्यक्ति चित्र बराबर माने। एमिल जोला कौन थे? प्रसिद्ध साहित्यकार तथा कला समीक्षक थे। मॉडर्न आर्ट पुस्तक का लेखक कौन है? फटाफट 45 पाइए। मॉडर्न आर्ट पुस्तक का लेखक कौन है? H.H. अर्नेसन। कौन है? अर्नेसन है। अर्नेसन है। H.H. अर्नेसन है। मॉडर्न आर्ट पुस्तक का लेखक कौन है? H.H. अर्नेसन है। मॉडर्न आर्ट पुस्तक का लेखक कौन है? H.H. अर्नेसन है। मॉडर्न आर्ट पुस्तक का लेखक कौन है? H.H. अर्नेसन है। मॉडर्न आर्ट पुस्तक बराबर H.H. अर्नेसन। मॉडर्न आर्ट पुस्तक का लेखक बराबर अर्नेसन। मॉडर्न आर्ट पुस्तक का लेखक बराबर H.H. अर्नेसन। (46) पे चलिए। डाल श्रृंखला गेम श्रृंखला के चित्रों के निर्माणकर्ता कौन है? डाल श्रृंखला गेम श्रृंखला किसने चित्रित किया? 46 विकास भट्टाचार्य ने। डाल श्रृंखला और गेम सीरीज का चित्र किसने किया? विकास भट्टाचार्य ने। किसने किया? विकास भट्टाचार्य ने। डाल श्रृंखला बराबर विकास भट्टाचार्य। डाल श्रृंखला बराबर विकास भट्टाचार्य। गेम सीरीज बराबर विकास भट्टाचार्य। गेम सीरीज बराबर विकास भट्टाचार्य। डाल और गेम सीरीज बराबर विकास भट्टाचार्य। डाल और गेम सीरीज बराबर विकास भट्टाचार्य। 47 पाइए मित्रों। विख्यात कलाकार, लोक कलाविद और संस्कृति का चिंतक है। विख्यात कलाकार, लोक कलाविद और संस्कृति का चिंतक कौन है? हाकू भाई शाह हैं। कौन है? हाकू भाई शाह हैं। विख्यात कलाकार, लोक कलाविद और संस्कृति का चिंतक कौन है? हाकू भाई शाह हैं। विख्यात कलाकार, लोक कलाविद और संस्कृति का चिंतक कौन है? हाकू भाई शाह हैं। विख्यात कलाकार, लोक कलाविद और संस्कृति का चिंतक कौन है? हाकू भाई शाह हैं। देखिए मित्रों, यहाँ टाइम पास हम करने नहीं आए हैं। हमारा उद्देश्य है आपको पढ़ाना, आपको याद कराना, तो याद कराएंगे। 125 क्वेश्चन शाम को रटवाता हूँ और सुबह फिर 125 क्वेश्चन का राकेश गोस्वामी का ही रिवीजन क्लास चलता है। हम कहीं भी आप क्लास करेंगे तो 125 आपको नहीं, एक आध लोग होंगे, ऐसा नहीं है। आपको 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में वहीं घूम फिर के आपको रखेंगे। नहीं, नो डाउट पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं सब गलत है, लेकिन टाइम के हिसाब से क्या करना है। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टच करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को याद कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन कर लेना है। वही आपके हाथ आएगा और उसी को सफलता मिलेगी। तो लिहाजा मित्रों, यहाँ सुबह 125 क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाता है और शाम को 125 क्वेश्चन को याद करवाया जाता है। रट्टा मरवाता हूँ, बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि अगर आप सुनेंगे भी तो याद हो जाएगा। 1 मिनट मित्रों, थोड़ा सा पानी पी लें। फोर्टी 47 पर थे। विख्यात कलाकार, लोक कलाविद, संस्कृत चिंतक हैं। विख्यात कलाकार, अरे यार, विख्यात कलाकार हैं, लोक कलाविद हैं, संस्कृत के चिंतक हैं। कौन है? हाकू भाई शाह हैं। कौन है? हाकू भाई शाह हैं। विख्यात कलाकार भी हैं, लोक कलाविद और संस्कृत के चिंतक भी हैं। कौन है? हाकू भाई शाह हैं। विख्यात कलाकार हैं,
लोक कलाविद और संस्कृत के चिंतक हैं, हकुभाई शाह हैं। विख्यात कलाकार हैं, लोक कलाविद और संस्कृत के चिंतक हैं, कौन है? हकुभाई शाह हैं। विख्यात कलाकार हैं, लोक कलाविद और संस्कृत के चिंतक हैं, कौन है? हकुभाई शाह हैं। विख्यात कलाकार हैं, लोक कलाविद और संस्कृत के चिंतक कौन है? हकुभाई शाह हैं। भारत में स्टूडियो पॉटरी का पितामह कौन है? भारत में स्टूडियो पॉटरी का पितामह कौन है? सरदार गुरुचरण सिंह है। भारत में स्टूडियो पॉटरी का पितामह कौन है? सरदार गुरुचरण है। भारत में स्टूडियो पॉटरी का पितामह कौन है? सरदार गुरुचरण सिंह है। स्टूडियो पॉटरी का पितामह कौन है? सरदार गुरुचरण है। स्टूडियो पॉटरी का पितामह कौन है? सरदार गुरुचरण है। स्टूडियो पॉटरी का पितामह बराबर सरदार गुरुचरण सिंह। स्टूडियो पॉटरी का पितामह बराबर सरदार गुरुचरण सिंह। स्टूडियो पॉटरी का पितामह बराबर सरदार गुरुचरण सिंह। भारत में स्टूडियो पॉटरी का पितामह कौन था? सरदार गुरुचरण सिंह थे। भारत में स्टूडियो पॉटरी का पितामह कौन? सरदार गुरुचरण सिंह। 49 पाइए। नंदलाल बोस के चित्र कृष्णकली का माध्यम क्या है? कागज पर चाइनीज इंक है। क्या है? कागज पर चाइनीज इंक है। नंदलाल बोस के चित्र कृष्णकली का माध्यम क्या है? कागज पर चाइनीज इंक है। कृष्णकली चित्र किसका है? नंदलाल बोस का है। कृष्णकली चित्र किसका है? नंदलाल बोस का है। कृष्णकली चित्र किसका है? नंदलाल बोस का। पहले तो याद हो ना, तब तो माध्यम जानेंगे। कृष्णकली चित्र बराबर नंदलाल बोस। कृष्णकली चित्र बराबर नंदलाल बोस। कृष्णकली चित्र किसका है? नंदलाल बोस का है। कृष्णकली चित्र किसका है? नंदलाल बोस का है। कृष्णकली चित्र बराबर नंदलाल बोस। कृष्णकली चित्र किस माध्यम है? कागज पर चाइनीज इंक से बना है। कृष्णकली का माध्यम क्या है? कागज पर चाइनीज इंक से बना है। कृष्णकली का माध्यम क्या है? कागज पर चाइनीज इंक से बना है। कृष्णकली चित्र किसका है? नंदलाल बोस का है। नंदलाल बोस बराबर कृष्णकली, माध्यम बराबर कागज पर चाइनीज इंक। नंदलाल बोस बराबर कृष्णकली बराबर चाइनीज पर इंक। आगे चलें। 50 पाइए। नटराज शिव की मुद्रा क्या है? नटराज शिव की मुद्रा क्या है? तिरोभाव है। तिरोभाव। नटराज देखिए यहीं तो यार कुछ हमको भी त्रिभंग है कि ये क्या है? नटराज शिव की मुद्रा। नटराज शिव की मुद्रा किस भाव में है? तिरोभाव में है। नटराज शिव की मुद्रा कैसी है? तिरोभाव में है। नटराज शिव की मुद्रा कैसी है? तिरोभाव में है। नटराज शिव की मुद्रा बराबर तिरोभाव। नटराज शिव की मुद्रा बराबर तिरोभाव। नटराज शिव की मुद्रा बराबर तिरोभाव। सर्वविख्यात महान कृति गवर्णिका किसकी है? सर्वविख्यात महान कृति गवर्णिका किसकी है? सर्वविख्यात महान कृति गवर्णिका पिकासो की है। किसकी है? पिकासो की है। गवर्णिका चित्र किसका है? पिकासो का है। गवर्णिका चित्र किसका है? पिकासो का है। गवर्णिका बराबर पिकासो बराबर गवर्णिका बराबर पिकासो बराबर गवर्णिका। गवर्णिका बराबर पिकासो। आगे चलें। 52 पे भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त सबसे प्राचीन कांस्य प्रतिमा है? भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन कांस्य प्रतिमा कौन सी है? नर्तकी की है कि नटराज की है? बताइए। नर्तकी की प्रतिमा है। किसकी है? नर्तकी की है, डांसिंग गर्ल। ठीक, आगे चलिए, सबको पता है। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण उल्लेखनीय आकृत एलोरा की किस गुफा संख्या में अंकित है?
कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण एलोरा की किस गुफा में है? गुफा संख्या 16 में है। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण एलोरा की किस गुफा संख्या में अंकित है? गुफा संख्या 16 में अंकित है। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण एलोरा की किस गुफा संख्या में अंकित है? गुफा संख्या 16 में अंकित है। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण एलोरा की किस गुफा संख्या में है? गुफा संख्या 16 में है। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण एलोरा की किस गुफा संख्या में अंकित है? गुफा संख्या 16 में अंकित है। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण एलोरा की किस गुफा संख्या में अंकित है? गुफा संख्या 16 में अंकित है। जहां बार बार रिपीट करूं समझ जाइए, महत्वपूर्ण है। नंदलाल बोस के अधिकांश चित्र कैसे हैं? नंदलाल बोस के अधिकांश चित्र टेम्परा माध्यम में हैं। नंदलाल बोस के अधिकांश चित्र टेम्परा में हैं। नंदलाल बोस के अधिकांश चित्र टेम्परा में हैं। नंदलाल बोस के अधिकांश चित्र टेम्परा में हैं। श्रवण बेलगोला में स्थित बाहुबली गोमातेश्वर की विशाल प्रतिमा किसके द्वारा बनवाया गया था? श्रवण बेलगोला में स्थित बाहुबली गोमातेश्वर की विशाल प्रतिमा किसके द्वारा बनवाया गया था? चामुंडा राय के द्वारा बनवाया गया था। बाहुबली गोमातेश्वर की विशाल प्रतिमा किसके द्वारा बनवाया गया था? चामुंडा राय के द्वारा बनवाया गया था। बाहुबली गोमातेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने बनवाया? चामुंडा राय ने बनवाया। बाहुबली गोमातेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने बनवाया? चामुंडा राय ने बनवाया। बाहुबली गोमातेश्वर की प्रतिमा किसने बनवाया? चामुंडा राय ने बनवाया। बाहुबली गोमातेश्वर की प्रतिमा किसने बनवाया? चामुंडा राय ने बनवाया। बाहुबली गोमातेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने बनवाया? चामुंडा राय ने बनवाया। ऐहोल के दुर्गा मंदिर का आकार कैसा है? ऐहोल कर्नाटक के दुर्गा मंदिर का आकार कैसा है? 56 पाइये। ये थोड़ा इसको और सीधे आगे कर रहे हैं। 56 पे। ऐहोल कर्नाटक का दुर्गा मंदिर का आकार कैसा है? गज पृष्ठाकार है, एप्सिडल में है। ऐहोल कर्नाटक के दुर्गा मंदिर का आकार कैसा है? गज पृष्ठाकार, एप्सिडल है। ऐहोल कर्नाटक के दुर्गा मंदिर का आकार कैसा है? गज पृष्ठाकार, एप्सिडल है। ऐहोल कर्नाटक के दुर्गा मंदिर का आकार कैसा है? गज पृष्ठाकार, एप्सिडल है। ऐहोल कर्नाटक के दुर्गा मंदिर का आकार कैसा है? गज पृष्ठाकार, एप्सिडल है। ऐहोल कर्नाटक के दुर्गा मंदिर का आकार कैसा है? गज पृष्ठाकार है, एप्सिडल है। ऐहोल कर्नाटक के दुर्गा मंदिर का आकार कैसा है? गज पृष्ठाकार, एप्सिडल है। ऐहोल कर्नाटक के दुर्गा मंदिर का आकार कैसा है? गज पृष्ठाकार, एप्सिडल है। 56। नृत्य कक्षा का प्रसिद्ध दृश्य उत्कीर्ण है। 57 पाइये। नृत्य कक्षा का प्रसिद्ध दृश्य उत्कीर्ण है लक्ष्मण मंदिर में। नृत्य कक्षा का प्रसिद्ध दृश्य उत्कीर्ण कहाँ है? लक्ष्मण मंदिर में। नृत्य कक्षा का प्रसिद्ध दृश्य उत्कीर्ण कहाँ है? लक्ष्मण मंदिर में। नृत्य कक्षा का प्रसिद्ध दृश्य उत्कीर्ण कहाँ है? लक्ष्मण मंदिर में है। नृत्य कक्षा का प्रसिद्ध दृश्य उत्कीर्ण कहाँ है? लक्ष्मण मंदिर में है। किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? दिल्ली में।
किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। 59 पाइए। नलिनी मलानी की प्रसिद्ध किस रूप में है? नलिनी मलानी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? वीडियो आर्टिस्ट के रूप में प्रसिद्ध हैं। नलिनी मलानी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? वीडियो आर्टिस्ट के रूप में प्रसिद्ध हैं। नलिनी मलानी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? वीडियो आर्टिस्ट के रूप में प्रसिद्ध हैं। नलिनी मलानी की प्रसिद्धि किस रूप में है? वीडियो आर्टिस्ट के रूप में है। पद्मपाण बोधिसत्व का विश्व प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में अंकित है? गुफा संख्या 1 में अंकित है। ये सबको पता ना। पद्मपाण बोधिसत्व चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में है। पद्मपाण बोधिसत्व चित्र अजंता की किस गुफा में अंकित है? गुफा संख्या 1 में अंकित है। पद्मपाण बोधिसत्व चित्र अजंता की किस गुफा में अंकित है? गुफा संख्या 1 में अंकित है। भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज 1880 ईस्वी में पुराविद आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने कहाँ की थी? मिर्जापुर में की थी। कहाँ की थी मित्रों? मिर्जापुर में। भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज 1880 ईस्वी में पुरातत्वविद आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने कहाँ की थी? मिर्जापुर में की थी। भारत में शैल चित्रों की प्रथम खोज 1880 ईस्वी में पुराविद आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने कहाँ की थी? मिर्जापुर में की थी। मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा किसकी बनी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा किससे बनी है? सेल खड़ी से बनी है। किससे बनी है? सेल खड़ी से बनी है। किससे बनी है? सेल खड़ी से बनी है। दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा किसकी बनी है? सेल खड़ी की बनी है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा किसकी बनी है? सेल खड़ी से बनी है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा किससे बनी है? सेल खड़ी से बनी है। हाथ में चामर पकड़े खड़ी यक्षिणी 63 पाइए। जो आदमकद मूर्ति आधुनिक पटना के दीदारगंज में मिली वह किस काल की मूर्तिकला परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है? 63 पाइए। मौर्य काल की है। कब की है मित्रों? मौर्य काल की। हाथ में चामर पकड़े खड़ी यक्षिणी की जो आदमकद मूर्ति आधुनिक पटना के दीदारगंज में मिली वह किस काल की मूर्तिकला परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है? मौर्य काल की। चामर धारणी यक्षिणी, ध्यान दो, चामर पकड़े मतलब चामर को धारण किए हुए यक्षिणी, हाँ, दीदारगंज, पटना दीदारगंज से मिली किस काल की है? मौर्य काल की है। चामर धारणी यक्षिणी पटना दीदारगंज में मिली किस काल की है? मौर्य काल की है। चामर धारणी यक्षिणी मूर्ति पटना के दीदारगंज से मिली वह किस काल की है? मौर्य काल की है। चामर पकड़े यक्षिणी पटना के दीदारगंज में मिली किस काल की मूर्ति है? मौर्य काल की मूर्ति है। चामर धारणी यक्षिणी मौर्यकालीन है। चामर धारणी यक्षिणी दीदारगंज मौर्य काल की है। चामर धारणी यक्षिणी पटना दीदारगंज मौर्यकालीन है। चामर धारणी यक्षिणी पटना दीदारगंज मौर्यकालीन है। चामर धारणी यक्षिणी पटना दीदारगंज किस काल की है? मौर्य काल की है। 64 पर चले। क्लियर हो रहा है कि नहीं मित्रों? बहुत खींच के पढ़ाता हूँ। अच्छा लगा करे तो कमेंट किया करिए।
कमेंट करने से आपका भी हौसला बढ़ता है, हमारा भी बढ़ता है। आप क्या होता है, कनेक्ट होते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बीच-बीच में करते रहेंगे, आप देखिए आप खुद को एहसास करेंगे, आप कनेक्ट होते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में कमेंट करिए, फिर 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो जाओ तो पॉज़ करिए और रोकिए, फिर कमेंट करिए, फिर 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करिए, 25-25 कर लीजिए। आपको कमेंट राइट सर, ओके सर, यहाँ सर ऐसे करिए, वैसे पढ़ाइए सर, और ऐसे बताइए, और अच्छा लगा सर, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर, बताइए कि हाँ 50 तक हो गया कंप्लीट सर, अच्छा लगा। तो ऐसे कुछ भी जो आपका अपना अनुभव हो है, या हमसे कोई गलती हुई है उसको भी आप कमेंट करिए। इंसान है, देखिए कई बार होता है ना, टिक कहीं और लगाता हूँ राइट पे, बोल कुछ और रहा हूँ, या बोल कुछ और रहा हूँ, टिक जो है राइट लगा रहा हूँ, ठीक, ये हो जाता है। तो इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए। महारानी माया का स्वप्न कहाँ उत्कीर्ण है? महारानी माया का स्वप्न कहाँ उत्कीर्ण है? 64 पर आइए। भरहूत में उत्कीर्ण है। महारानी माया का स्वप्न कहाँ उत्कीर्ण है? भरहूत में उत्कीर्ण है। महारानी माया का स्वप्न कहाँ उत्कीर्ण है? भरहूत में उत्कीर्ण है। महारानी माया का स्वप्न कहाँ उत्कीर्ण है? भरहूत में उत्कीर्ण है। महारानी माया का स्वप्न कहाँ उत्कीर्ण है? भरहूत में उत्कीर्ण है। महारानी माया का स्वप्न बराबर भरहूत। महारानी माया का स्वप्न बराबर भरहूत। महारानी माया का स्वप्न बराबर भरहूत। सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल अजंता कहाँ स्थित है? अजंता कहाँ स्थित है? सबको पता है, महाराष्ट्र में स्थित है। आगे चलें, जो इजी है थोड़ा हम भी आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध, यशोधरा और राहुल का चित्र अजंता की किस गुफा में अंकित है? बुद्ध, यशोधरा और राहुल का चित्र अजंता में किस गुफा में अंकित है? अजंता के किस गुफा में अंकित है? 66 पाइए। गुफा संख्या 17 में अंकित है। बुद्ध, यशोधरा, राहुल का चित्र, ठीक। बुद्ध, यशोधरा, राहुल का चित्र अजंता के किस गुफा में अंकित है? गुफा संख्या 17 में अंकित है। बुद्ध, यशोधरा, राहुल बराबर अजंता गुफा संख्या 17। बुद्ध, यशोधरा, राहुल बराबर अजंता गुफा संख्या 17। बुद्ध, यशोधरा, राहुल चित्र बराबर यशोधरा, बुद्ध, यशोधरा और राहुल चित्र बराबर गुफा संख्या 17। बुद्ध, यशोधरा, राहुल चित्र बराबर अजंता गुफा संख्या 17। बुद्ध, यशोधरा, राहुल चित्र बराबर अजंता गुफा संख्या 17। बुद्ध, यशोधरा, राहुल चित्र बराबर अजंता गुफा संख्या 17। आगे चलें। मुंबई के पास घारापुरी द्वीप में स्थित एलिफेंटा गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? शैव धर्म से संबंधित हैं। एलिफेंटा गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? शैव धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा गुफाएं किस धर्म संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा गुफा बराबर शैव धर्म। एलिफेंटा गुफा बराबर शैव धर्म। एलिफेंटा गुफा बराबर शैव धर्म। उड़ीसा के भुवनेश्वर के समीप स्थित उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं किसके लिए खोदी गईं? जैन मुनियों के लिए। किसके लिए मित्रों? जैन मुनियों के लिए। 68 पाइए। उड़ीसा के भुवनेश्वर के समीप स्थित उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं किसके लिए खोदी गई? जैन मुनियों के लिए। उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं किसके लिए बनाई गई? जैन मुनियों के लिए। उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं किसके लिए बनाई गई? जैन मुनियों के लिए। उदयगिरी खंडगिरी गुफा कहाँ स्थित है? उड़ीसा भुवनेश्वर में है। उदयगिरी खंडगिरी गुफा कहाँ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। उड़ीसा भुवनेश्वर में है। उदयगिरी खंडगिरी गुफा कहाँ स्थित है? उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। उदयगिरी खंडगिरी गुफा किसके लिए बनाई गई? जैन मुनियों के लिए। जैन मुनियों के लिए। 69। भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित
1989 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर विरासत स्थल है। भोपाल से 50 किलोमीटर है। यूनेस्को से घोषित धरोहर स्थल है, दूरी 50 किलोमीटर है भोपाल से। वह कौन सी भैया गुफा है, स्थल है, क्या है बताइए। 69 सांची है। क्या है मित्रों? भोपाल से 50 किलोमीटर दूर सांची है। 1989 ईस्वी में सांची को यूनेस्को में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। सांची भोपाल मध्य प्रदेश से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर कौन स्थित है? सांची स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा स्थान है? सांची है। भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर क्या स्थित है? सांची स्थित है। सांची को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 1989 ईस्वी में। सांची को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 1989 ईस्वी में। सांची को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 1989 ईस्वी में। यहाँ प्रश्न 2-3 बन जाएगा मित्रों। कटरा टीला मथुरा से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्ति पद्मासन में बुद्ध कहाँ संरक्षित हैं? कटरा टीला मथुरा से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्ति पद्मासन में बुद्ध कहाँ संरक्षित हैं? राजकीय संग्रहालय पटना, राजकीय संग्रहालय मथुरा में है। राजकीय संग्रहालय मथुरा। कटरा टीला मथुरा से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्ति पद्मासन में बुद्ध कहाँ संरक्षित हैं? राजकीय संग्रहालय मथुरा में है। कटरा टीला मथुरा से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्ति पद्मासन में बुद्ध कहाँ संरक्षित है? राजकीय संग्रहालय मथुरा में है। कटरा टीला मथुरा से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्ति पद्मासन में बुद्ध कहाँ संरक्षित है? राजकीय संग्रहालय मथुरा में संरक्षित है। कटरा टीला मथुरा से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्ति पद्मासन में बुद्ध कहाँ संरक्षित है? राजकीय संग्रहालय मथुरा में संरक्षित है। बराह किसका अवतार है? बराह किसका अवतार है? 71 पाइए। भगवान विष्णु का अवतार है। बराह किसका अवतार है? भगवान विष्णु का अवतार है। 72 पाइए। 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022 किसको दिया गया? 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022 किसको दिया गया? 72 पाइए। रणवीर सिंह को दिया गया। किसको? रणवीर सिंह को दिया गया। फेयर अवार्ड 2022 किसको दिया गया? रणवीर सिंह को दिया गया। फेयर अवार्ड 2022 किसको दिया गया? रणवीर सिंह को दिया गया। फेयर अवार्ड 2022 किसको दिया? रणवीर सिंह बिष्ट को दिया। नहीं, रणवीर सिंह को दिया गया, बिष्ट नहीं। गोल्ड मेडल ब्रॉन्ज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। और छोटा करना पड़ेगा, डी ने तभी आएगा। आप लोगों नहीं दिखेगा तो आप लोग अपने स्क्रीन से ऐसे बड़ा कर लीजिएगा, ठीक? थोड़ा सा। गोल्ड प्लेटिक ब्रॉन्ज से स्वर्ण जड़ित कांसा, स्वर्ण जड़ित कांसा, गोल्ड प्लेटिक ब्रॉन्ज से बना विख्यात पुरस्कार जो फिल्म के रील पर तलवार के साथ धर्म योद्धा को आर्ट डेको शैली में दर्शाता है। 73 आस्कर लघु प्रतिमा। क्या है? आस्कर लघु प्रतिमा चित्र है वो। आस्कर लघु प्रतिमा है। क्या? आस्कर लघु प्रतिमा है। गोल्ड प्लेटिक ब्रॉन्ज स्वर्ण जड़ित कांसा से बना विख्यात पुरस्कार जो फिल्म के रील पर तलवार के साथ धर्म योद्धा को आर्ट डेको शैली में दर्शाता है। आस्कर लघु प्रतिमा है। आस्कर लघु प्रतिमा है। आस्कर लघु प्रतिमा है। गोल्ड प्लेटिक ब्रॉन्ज से बना विख्यात पुरस्कार जो फिल्म की रील पर तलवार के साथ धर्म योद्धा को आर्ट डेको शैली में दर्शाता है। कौन सा है? आस्कर लघु प्रतिमा है। क्या है? आस्कर लघु प्रतिमा है। आगे चलें। 74 पे भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी की, बीपी सिंह थे मित्रों। कौन था? बीपी सिंह थे। ये सब जानते हैं, इजी क्वेश्चन है।
75 पाइए। किस शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है? किस शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है? किस शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है? 75 पाइए। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। आगे चलें। 76 पाइए। न्यूयॉर्क में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिजाइनर कौन था? न्यूयॉर्क में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिजाइनर कौन था? फ्रेडरिक अगस्त बार्थोल्डी था। फ्रेडरिक अगस्त बार्थोल्डी था। फ्रेडरिक अगस्त बार्थोल्डी था। न्यूयॉर्क में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी कॉपर माध्यम का डिजाइनर कौन था? फ्रेडरिक अगस्त लिबर्टी। न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिजाइनर कौन था? फ्रेडरिक अगस्त बार्थोल्डी था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में जो स्थित है, डिजाइनर कौन था? फ्रेडरिक अगस्त बार्थोल्डी था। न्यूयॉर्क में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिजाइनर कौन था? फ्रेडरिक अगस्त बार्थोल्डी था। न्यूयॉर्क में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिजाइनर कौन था? फ्रेडरिक अगस्त बार्थोल्डी था। न्यूयॉर्क में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिजाइनर कौन था? फ्रेडरिक अगस्त लिबर्टी था। न्यूयॉर्क में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिजाइनर कौन था? फ्रेडरिक अगस्त बार्थोल्डी था। आगे चले मित्रों। 77 वास विधा में पारंगत वह चित्रकार जिनका 14 जुलाई 2022 को 108वां जन्म दिवस मनाया गया। सुखबीर सिंह सिंघल का था मित्रों, सबको पता है। वास विधा में पारंगत चित्रकार जिनका 14 जुलाई 2022 को 108वां जन्म दिवस मनाया गया। सुखबीर सिंह सिंघल का 14 जुलाई 2022 को 108वां जन्म दिवस किसका मनाया गया? सुखबीर सिंह सिंघल का। 14 जुलाई 2022 को 108वां जन्म दिवस किसका मनाया गया? सुखबीर सिंह सिंघल का। 14 जुलाई 2022 को 108वां जन्म दिवस किसका मनाया गया? सुखबीर सिंह सिंघल का। सुखबीर सिंह सिंघल किसमें पारंगत चित्रकार थे? वास विधा में पारंगत चित्रकार थे। सुखबीर सिंह सिंघल किसमें पारंगत थे? वास विधा में पारंगत चित्रकार थे। सुखबीर सिंह सिंघल किसमें पारंगत कलाकार थे? वास विधा में पारंगत चित्रकार थे। सुप्रसिद्ध रंगकर्मी है कौन? सुप्रसिद्ध रंगकर्मी इनमें से कौन है? 78 सुप्रसिद्ध रंगकर्मी कौन है? रामचंद्र माझी। कौन है? रामचंद्र माझी। सुप्रसिद्ध रंगकर्मी 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 कौन है? रामचंद्र माझी। 79 रैयत समाज उपन्यास से 2022 का बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला का नाम क्या है? गीतांजलि श्री है। रैयत समाज उपन्यास से 2022 का बुके पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला का नाम क्या था? गीतांजलि श्री। रैयत समाज उपन्यास से 2022 का बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला का क्या नाम है? गीतांजलि श्री। रैयत समाज उपन्यास से 2022 का बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला का नाम क्या है? गीतांजलि श्री।
80 पाइए। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। सासाराम बिहार में स्थित है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। 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 80। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। कहाँ? शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। 80 पे। कहाँ है? सासाराम में। कहाँ है? सासाराम में। ठीक। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था इन किसके शासन काल में? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासन काल में? राणा कुंभा के शासन काल में। किसके? राणा कुंभा के शासन काल में। कीर्ति स्तंभ निर्मित किसके शासन काल में हुआ? राणा कुंभा के शासन काल में। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासन काल में निर्मित हुआ? राणा कुंभा के समय में। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके समय निर्मित हुआ? राणा कुंभा के समय निर्मित हुआ। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके समय निर्मित हुआ? राणा कुंभा के समय निर्मित हुआ। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित बराबर राणा कुंभा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित बराबर राणा कुंभा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित शासनकाल बराबर राणा कुंभा। क्या अभी शक है? याद नहीं हुआ? याद नहीं हुआ तो फिर बेकार है, धरती बूझे हैं सब। 82 शाहनामा का लेखक कौन है? मजाक कर रहा हूँ यार, याद होगा। क्यों नहीं याद होगा? इसीलिए तो हम आए हैं। सब याद कराएंगे, निश्चिंत रहिए। हाँ, शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी। शाहनामा बराबर फिरदौसी। शाहनामा बराबर फिरदौसी। शाहनामा बराबर फिरदौसी। शाहनामा बराबर फिरदौसी। फिरदौसी बराबर शाहनामा। फिरदौसी बराबर शाहनामा। 83 पाइए। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? राजा राज प्रथम के शासनकाल में। राजा राज प्रथम के शासनकाल में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? राजा राज प्रथम के समय। राज प्रथम के समय आ जाता। राजा राज प्रथम के समय। राजा राज प्रथम के समय। राज प्रथम के समय। चलो, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके समय निर्मित हुआ? राज प्रथम के समय। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके समय निर्मित हुआ? राजा राज प्रथम के समय। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके समय निर्मित हुआ? राजा राज प्रथम के समय। आगे चले मित्रों। निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेल है? किसका सुमेल है? बाकी सुमेल नहीं। एक सुमेलित है, बाकी नहीं है। 84 पाइए। खजुराहो का मंदिर चंदेलों ने किया था। किसने? चंदेल। ये आपका सही है। जोड़ों में से किसका सुमेल सही है? खजुराहो मंदिर चंदेल। खजुराहो मंदिर बराबर चंदेल। यही जोड़ा सही है, बाकी सब गलत है। एलोरा गुफाएं सक गलत। मीनाक्षी पल्लव गलत। महाबलीपुरम मंदिर राजकोट गलत। खजुराहो मंदिर चंदेल। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? अंकोरवाट नहीं, अंकोरवाट है। क्या है? ये अंकोरवाट है। क्या है? अंकोरवाट। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ है?
कंबोडिया में है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। 86 पाइए। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? ब्लैक पैगोडा कहाँ है? कोणार्क में है। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? कोणार्क में है। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? कोणार्क में है। ब्लैक पैगोडा बराबर कोणार्क। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय दिया, सहायता किया? अजंता की कला को इनमें से किसने सहायता दिया या प्रश्रय दिया? 87। वाकाटक शासकों ने। किसने? वाकाटक शासकों ने। अजंता की कला को किसने प्रश्रय दिया? वाकाटक शासकों ने। अजंता की कला को किसने प्रश्रय दिया? वाकाटक शासकों ने। अजंता की कला को किसने प्रश्रय दिया? वाकाटक शासकों ने। आगे चलें। लेटर प्रेस छपाई पद्धति क्या है? लेटर प्रेस छपाई पद्धति क्या है? लेटर प्रेस छपाई पद्धति क्या है? रिलीफ है। लेटर प्रेस छपाई पद्धति क्या है? रिलीफ है। लेटर प्रेस छपाई पद्धति क्या है? रिलीफ है। लेटर प्रेस छपाई पद्धति रिलीफ है। लेटर प्रेस छपाई पद्धति रिलीफ पद्धति है। 89 पाइए। वुड ब्लॉक से प्रथम पुस्तक कहाँ छपी? वुड ब्लॉक से प्रथम पुस्तक चीन में छपी। वुड ब्लॉक से प्रथम पुस्तक कहाँ छपी? वुड ब्लॉक से प्रथम पुस्तक चीन में छपी। वुड ब्लॉक से प्रथम पुस्तक कहाँ छपी? चीन में, चाइना में। ठीक। अब आइए 90। ग्रेफाइट किसे कहते हैं? ग्रेफाइट किसे कहते हैं? ग्रेफाइट किसे कहते हैं? 90 पाइए। पेंसिल लेड को कहते हैं। ग्रेफाइट किसे कहते हैं? पेंसिल लेड को कहते हैं। ग्रेफाइट किसे कहते हैं? पेंसिल लेड को कहते हैं। ग्रेफाइट किसे कहते हैं? पेंसिल लेड को कहते हैं। वे पाइए। वर्ष 1956 भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? वर्ष 1956 भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? भारत के लिए भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन। भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन हुआ था। तो भग रहा आगमन की बात पे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वर्ष 1956 भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 1956 में भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन हुआ। वर्ष 1956 में भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन हुआ। आगे चलें। 92 पे। मुद्रण कला का आविष्कार और विकास का श्रेय किस देश को जाता है? चीन को जाता है मित्रों। मुद्रण कला आविष्कार और विकास का श्रेय किस देश को जाता है? चीन को जाता है। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? कला के क्षेत्र में दिया जाता है। का से कालिदास सम्मान का से कला के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे चलें। यामिनी राय क्या थे? यामिनी राय क्या थे? चित्रकार थे। आगे चलो। 95। रविन्द्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों का वर्गीकृत किया गया। 95 पाइए। अति यथार्थवादी। इनके चित्रों को अति यथार्थवादी
वर्ग में रखा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों को वर्गीकृत किया गया किसमें? अति यथार्थवादी चित्रों में वर्गीकृत किया गया। अति यथार्थवादी इनके चित्र थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के बनाए चित्र कैसे थे? अति यथार्थवादी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के बनाए चित्र कैसे थे? अति यथार्थवादी थे। समन्वयवादी किसका था? आप लोग कमेंट करिए, समन्वयवादी किसका था? बंगाल शैली में सुदीप राय कौन थे? 96। सुदीप राय कौन थे? 96। सुदीप राय चित्रकार थे। सुदीप राय चित्रकार थे। सुदीप राय बराबर चित्रकार। सुदीप राय बराबर चित्रकार। सुदीप राय बराबर चित्रकार। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। पता है, आगे बढ़ो यार। हमारे यहाँ बहुत जोरों से बारिश हो रही, थोड़ा सा बढ़ाट हो रहा है ना, एकदम बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हो गया है। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? रथ यात्रा महोत्सव पुरी में होता है। कहाँ होता है? पुरी में होता है। कहाँ होता है? पुरी में होता है। आगे भैया चलो मित्रों, भाइयों, बहनों, बारिश बहुत जोरों से हो रही है यहाँ तो। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, कहाँ स्थित है? 99 पाइए। कांची में स्थित है। कहाँ? कांची में स्थित है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है। कहाँ स्थित है? कांची में स्थित है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? कांची में। चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? कांची में। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? अकबर के दरबार में हुआ। बहुत जोरों से बारिश हो रहा है मित्रों, थोड़ा सा स्पीकर पता नहीं लाइट कब हो जावे बंद है, इसलिए थोड़ा सा आज 20-25 क्वेश्चन के लिए क्षमा मांग रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रण किसने किया? दास्ताने अमीर हमजा का चित्रण अब्दुल समद सिराजी ने किया। किसने किया? अब्दुल समद सिराजी ने। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए सर्वप्रथम कारखाने बनवाए? किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए सर्वप्रथम कारखाने बनवाए? हुमायूं ने। आगे चलिए। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नत की? मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में उन्नत किया। किस कलाकार को अर्थ आर्ट में अग्रणी समझा जाता है? रॉबर्ट स्मिथसन को माना जाता है अर्थ आर्ट में अग्रणी। एक्शन पेंटर कौन है? एक्शन पेंटर जैक्सन पोलाक हैं। एक्शन पेंटर कौन है? जैक्सन पोलाक हैं। बहुत जोरों से हमारे यहाँ बारिश हो रही, जरा कमेंट करिएगा आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं, जब क्लास मिलेगा 6 बजे। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। आगे चलें। राजा संसार चंद किस शैली के महान संरक्षक थे? कांगड़ा शैली के महान संरक्षक थे राजा संसार चंद। राजा रवि वर्मा का चित्र आधारित है किस पर? यथार्थवादी शैली पर आधारित है राजा रवि वर्मा के चित्र। पटना कलम का विकास किन कला शैलियों के मिश्रण से हुआ? पटना कलम का विकास यूरोपीय और भारतीय शैली से हुआ। सी हो जाएगा, यूरोपीय और भारतीय शैली से होगा। त्रिआयामी कला क्या है? मूर्त कला त्रिआयामी कला है। आगे चलिए। सिंघनपुर प्रागैतिहासिक क्षेत्र कहाँ है? सिंघनपुर प्रागैतिहासिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। सिंघनपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। आगे चलें। विशालकाय वराह का अंकन कहाँ हुआ?
विशालकाय वराह का अंकन भीमबेटका में हुआ। विशालकाय वराह का अंकन किसमें हुआ? भीमबेटका में हुआ। विशालकाय वराह का अंकन कहाँ हुआ? भीमबेटका में हुआ। 113 पाइए। भारत में भित्ति चित्र के सबसे प्राचीन उदाहरण कहाँ मिलते हैं? जोगीमारा में मिलते हैं। चित्रों पर कलाकारों के हस्ताक्षर का उल्लेख सर्वप्रथम किस शैली में मिलता है? मुगल शैली में मिलता है। चांद बीबी पोलो खेलते हुए किस शैली का उत्तम चित्र है? गोलकुंडा का उत्तम चित्र है। पहाड़ी चित्रकला का आविर्भाव 1690 ईस्वी के आसपास किस शैली से हुआ? बसौली शैली से हुआ। हिमालयन आर्ट पुस्तक का लेखक कौन है? जेसी फ्रेंच हैं। एक 118 ऋत चित्रों से संबंधित 12 मासिक अंकन अधिकता से किस शैली में हुआ? पहाड़ी शैली में हुआ। ऋतु चित्रों से संबंधित 12 मासिक अंकन अधिकता से किस शैली में हुआ? पहाड़ी शैली में हुआ। ख्यात चित्रकार व कवि मौला राम किस शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था? गढ़वाल शैली का चित्रकार था मौला राम। काली घाट बहुत ज्यादा। काली घाट का पटचित्र द्वारा प्रेरित कलाकार का नाम बताइए। यामिनी राय हैं। कौन है? यामिनी राय है मित्रों। कौन है? यामिनी राय। ग्लास पेंटिंग, जिसमें सादे कांच पर टेम्परा तकनीक से अपारदर्शी गाढ़े रंग भरे जाते हैं, का प्रमुख केंद्र क्या है? ग्लास पेंटिंग तंजौर शैली में है। कहाँ है? तंजौर शैली में। ग्लास पेंटिंग तंजौर शैली। 122 पे मित्रों ये तैल रंगों में कार्य करने वाले भारत के पहले चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा थे। कौन थे? राजा रवि वर्मा थे। ठीक। 123 पाइए। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? 1907 ईस्वी में हुई। 1925 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में नियुक्ति पाने वाले भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे? असित कुमार हलदार थे। 124 का पहला। 125वां प्रश्न आप लोगों के लिए है मित्रों। भारत में काष्ठ उत्कीर्णन की शुरुआत किसने की थी? भारत में काष्ठ उत्कीर्णन की शुरुआत किसने की थी? यह आंसर आप लोगों को देना है। सावन का महीना चल रहा है। अगर इसका आंसर समझ में आ गया हो तो लगा सकते हैं। सावन का महीना भैया चल रहा है। इसका आंसर यहीं में छिपा है। ठीक। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मेरे साथ रिवीजन करिए, मेरा शब्द दोहराइए। मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ। बिजली के कारण मित्रों मैं तेजी से भागा हूँ 20-25 फीट से, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक। धन्यवाद, नमस्कार, आभार प्रकट करता हूँ।